दोस्तों, आप लोगों ने कहावत तो अपने लाइफ में ज़रूर सुनी होंगी, धोबी का कुत्ता ना घर का रहा ना घाट का। जी हाँ, आप लोगों ने ये कहावत तो ज़रूर सुनी होंगी। मैं आप लोगों को अभी जो एक मुस्लिम लड़की की वीडियो क्लिप दिखाने जा रहा हूँ, जिसे देखने के बाद सुनने के बाद आप सभी को पता चल जाएगा। तो दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो है, बहुत ज़्यादा ख़ास है। इसलिए अगर आप लोगों ने इस वीडियो को प्ले कर लिया है तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देख कर जाना। अगर आप स्किप करके इस वीडियो को देखेंगे, पूरा नहीं देखेंगे, तो आपके बाद कुछ भी समझ में नहीं आने वाली है। तो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, इस वीडियो को पूरा देखें, लास्ट से देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इसी चैनल पर मिल सके। तो आइए सबसे पहले हम और आप ये वीडियो क्लिप देखते फिर आगे बात करते हैं। आगे हाथ जोड़ रही हूँ, मुझे साहिब का साथ रहने दो। मैं उनसे अलग नहीं रह सकती, मेरा पीछा ना करो, ना मुझे परेशान करो। वो भी ढूंढने में लगे हुए हैं कि मिलते ही मार देंगे, गोली मार देंगे। देखते ही ये धमकी दे रहे हैं, सुनने में आया है मुझे। पीछे ससुराल वाले भी कर रहे हैं कि चीज़ लेकर गई है यहाँ से, 5 तोले सोना है, 1 लाख रुपया कैश लेकर गई है। मैं किसी का कुछ नहीं लेकर आई। मैं हाथ जोड़ कर माफ़ी मांग रही हूँ जो मैंने गलती करी है, इसलिए मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे। मैं खुश हूँ उनके साथ, मुझे जीने दे, बस यही चाहती हूँ मैं, कोई मेरा पीछा न करे। परिवार की बिना मर्जी के अगर कोई शादी जैसा कदम उठा ले तो बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एक जोड़ा मेरे पास इस वक्त यहाँ पहुँचा है, मैं सबसे पहले दिखा दूँ। इन्होंने अपनी मर्जी से अपने प्रेमी के साथ निकाह कर लिया है, शादी कर ली है। हालांकि ये पहले भी इनकी शादी हो चुकी और शादी को भी हो गए 5 साल। जब ये नाबालिग थी, 15 साल इनकी उम्र थी, उस दौरान इनके परिवार वालों ने इनकी शादी कर दी थी, जो इस तरह से इनका कहना है। मगर इन्हें उस वक्त से ही किसी और दूसरे लड़के से प्यार था। घर वालों से काफ़ी मना भी किया था, मगर मना करने के बावजूद इन्होंने ज़बरन इनकी शादी कर दी थी। अब इन्होंने ये कदम उठाया और कदम उठाने के बाद में अब इनके परिवार के लोग, इनकी ससुराल के लोग, वो तमाम लोग इन्हें भूखे भेड़िए की तरह इस वक्त ढूंढ रहे हैं। क्या नाम है आपका? परीन कल्लूगढ़ी से। कल्लूगढ़ी कहाँ? गाजियाबाद के धोरे डासनी। डासना, कल्लूगढ़ी। शादी कहाँ हुई थी आपकी? मोड़ी में। मोड़ी। क्या क्या हुआ वो सारी बात बताइए। मेरी शादी कर दी गई बिना मेरी मर्जी के खिलाफ। 5 साल हो गए शादी को। मेरी शादी होने के बाद में मेरे पति मुझे छोड़कर चले गए। कहाँ? सऊदी। अच्छा। पहले सऊदी गए, फिर कुवैत गए। अच्छा। उसके बाद मेरा देवर मुझे टॉर्चर करता था। वो क्या कहता था? बलात्कारी करने का कोशिश करते थे मेरे साथ क्या में। कहता था? या तो मेरे साथ मिल जाओ या फिर हम तुम्हें मार देंगे। और मेरा भाई तो वहाँ चला गया, उसे कुछ पता नहीं चलेगा, मेरे साथ रिलेशनशिप में आ जाओ। मैंने बहुत मना किया, मैंने अपनी सास को भी बताया। मेरी सास ने कहा कि क्या हो गया, देवर तो है तुम्हारा। मैंने बहुत मना किया, मुझे तलाक दे दिया उसने। उसके बाद में नहीं, जब आप मना करती रहीं, आपकी जो सास है वो भी कहती थी कि देवर ही तो है, अगर कुछ होता है तो होने दो बीच में। हाँ है? होने दो। तो क्या इस दौरान कुछ हुआ था या ऐसे? मैंने बहुत मना किया था, फिर वो मुझे टॉर्चर करता था, बहुत परेशान करता था। मेरे पति यहाँ नहीं थे। शौहर चला गया सऊदी? जी। कितने दिन बाद चला गया था सऊदी? 1 साल बाद। 1 साल तक रहा था। जी। उसके बाद कितने दिन के लिए गया? 3 साल में आए। 3 साल में। फिर क्या हुआ था? उसके बाद मैंने अपने घर वालों से कहा, मेरे घर वालों ने कोई गौर नहीं दिया इस बात पर। मुझे तलाक हो गया। कहने लगा तलाक क्यों हुआ? तलाक इसीलिए हुआ था क्योंकि मैं किसी पहले से प्यार करती थी साहिब से। साहिब से 8 साल हो गए हमारे रिलेशनशिप को। उसके बाद में इन्हें पता चला, इन्होंने तलाक दे दिया, कहा कि चली जाओ उसके साथ। अब तलाक के बाद वो मुझे परेशान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जान से मार देंगे। घर वाले भी और ससुराल वाले भी पीछे पड़े हुए हैं। जिस वक्त तलाक नहीं हुआ था, आप उस दौरान ही साहिब के साथ वहाँ से चली गई थी ससुराल से। कितने दिन में वापस आए थे?
चले गए। गए नहीं थे आप दोनों? नहीं, अच्छा उन्होंने ही कहा था कि उसे बुला लो और चले जाओ। अच्छा, उन्होंने कहा आपके शौहर ने? हाँ तो अब मतलब फिर उन्होंने तलाक दे दिया? जी आपने अपने शौहर से कहा होगा कि मैं प्यार करती हूँ? हाँ, पूरी बात बताओ ना। सबको पता था, मैंने सबको परिवार को, घर वालों को, ससुराल वालों को, सबको पता था कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। सब इसके खिलाफ थे। फिर पति ने कहा मैंने तलाक दे दिया है, तुम उसे बुला लो। उन्होंने मुझे इसके साथ भेज दिया। अब वो टॉर्चर कर रहे हैं, मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। यानी जब शौहर सऊदी अरब चला गया, उस दौरान देवर कहता है कि मेरे साथ रिलेशन में आ जाओ, मैं भी तुम्हारे शौहर की तरह हूँ। यही था? जी ये सच है झूठ है? सच है। मगर इन्होंने मना कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं किसी और से प्यार करती हूँ, मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ। ये बात जब शौहर लौट कर आया, उस दौरान शौहर के सामने ये बात रखी गई। शौहर भी बेचारा सही निकला उस दौरान। तो शौहर ने बोला कि ठीक है, मैं तलाक दे देता हूँ, तुम उसके साथ चली जाना, है ना? जी शौहर ने तलाक दे दिया। इन्होंने बाकायदा इद्दत की। इद्दत कहाँ की थी? इद्दत यहीं करवाई थी, ससुराल में। जी। इद्दत होने के कितने दिन बाद घर से निकले हो? 4 महीने। यानी 4 महीने की तो इद्दत हो गई? इद्दत करी थी, हाँ। हाँ, उसके बाद इद्दत पूरी होने के कितने दिन बाद निकल गई? अब निकले हम इसके बाद में। अब निकल गए साहिब को लेकर? हाँ। नहीं, इद्दत पूरी हो गई जैसे, उसके कितने दिन बाद घर से निकल के आ गए? पति आपके शौहर को मालूम है घर से निकलने की? जी जिस दिन निकले हो जी। घर से लेकर आया था साहिब? हाँ। तो अब पीछा कौन कर रहा है? पीछे ससुराल वाले भी कर रहे हैं कि चीज़ लेकर गई है यहाँ से, 5 तोले सोना है, 1 लाख रुपए कैश लेकर गई है। मैं किसी का कुछ नहीं लेकर आई। वो चाह रहे हैं कि पैसे मिल जाए, माल मिल जाए, माल के लिए हमारा पीछा कर रहे हैं। मेरे घर वाले भी उनका साथ दे रहे हैं। बहुत परेशान कर रखा है हमें। क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं, मुझे तो वो मार देंगे मिलते के साथ ही। वो मुझे जीने नहीं देंगे और मैं इनके साथ रहना चाहती हूँ। साहिब के साथ? जी। आपको यकीन है साहिब आपको धोखा नहीं देगा? नहीं देंगे। ना तो आप ससुराल की रही, ना आप मायके की रही, ना कोई आगे है ना कोई पीछे है, कोई साथ देने वाला तक आपके नहीं है। आप अकेले दोनों जो है भटके भटके फिर रहे हो। आपको यकीन है कि साहिब कभी धोखा नहीं देगा? नहीं देंगे, मुझे पूरा विश्वास है। पूरा विश्वास है? जी नहीं देंगे, मुझे पूरा विश्वास है। पूरा विश्वास है? जी। तो माँ बाप हैं आपके, वो क्या कह रहे हैं? वो भी ढूंढने में लगे हुए हैं कि मिलते ही मार देंगे, गोली मार देंगे देखते ही। ये धमकी दे रहे हैं, सुनने में आया है मुझे। माँ बाप से क्या कहना चाहती हो? माँ बाप से यही कहना चाहती हूँ, मुझे मैंने अपनी मर्जी से करी है। जहाँ भी रहूँगी मैं खुश रहूँगी, मुझे कोई परेशान ना करे, मुझे मेरा पीछा कोई ना करे। मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। और जो शौहर है उससे क्या कहोगी, जिसने ये खुद अपनी मर्जी से तलाक दिया, तलाक देने के बाद में इजाज़त दी कि तुम अब जो है अपने साहिब के साथ चले जाओ, तो अब पीछा क्यों कर रहे हैं? उनसे भी यही कहना चाहूँगी, वो चीज़ के लिए और पैसों के लिए मेरा पीछा कर रहे हैं। झूठे इल्ज़ाम मुझ पर लगाए गए हैं। वो माल चाहते हैं कि माल मिल जाए, पैसे मिल जाए ना, पर किसी का कुछ नहीं लेकर आई। कोई भी मेरा पीछा करेगा, मैं कार्रवाई करवाऊँगी इस बात की। चलो भाई, घर छोड़कर इन दोनों ने फ़िलहाल गलती तो की है, कि जिस तरह से है तो गलत ही भाई, सही कहाँ से कह दें। मगर प्यार अंधा होता है। प्यार जब किसी से हो जाए तो वो ना आगे देखता है ना पीछा देखता है, उसे सिर्फ़ और सिर्फ अपना प्यार दिखाई देता है। और इन दोनों को भी सिर्फ़ और सिर्फ अपना प्यार दिखाई दे रहा था, जिसकी वजह से इन्होंने ऐसा किया। मगर मैं हिम्मत उस शौहर को भी मैं दाद दूंगा कि जिसने इस काम को करवाया। मगर जब ये घर से निकली थी उस दौरान कोई वीडियो नहीं बनाया था आपका? कोई वीडियो आपने बनाया हो? तो घर से विदा किया था ऐसे करके साहिब के साथ में? जी। कोई और नहीं था घर पे? नहीं, आप दोनों ही थे? ससुराल में जैसे सास देवर वो सब, वो कहाँ चले गए थे? सास तो जंगल गई थी। अच्छा। जी। और बाकी सब लोग? और सब दो रानियाँ वो सोई पड़ी थी। दिन में रात में आई थी? दिन में। दिन में। अब आप क्या चाह रहे हैं? मैं यही चाहती हूँ, कोई भी हमारा पीछा न करे, हम शांति से रहने दें, कोई हमें परेशान ना करे। बार बार टॉर्चर कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। मैं किसी से कुछ नहीं चाहती, मुझे मेरी जगह रहने दे बस। आपका कोर्ट मैरिज वगैरह सब हो गया? जी सब हो गया। निकाह वगैरह? जी। चलिए,
आज बुलंदशहर एसएसपी साहब से इन्होंने मिलकर तो दोस्तों आप लोगों ने इस मुस्लिम लड़की की ये पूरी वीडियो क्लिप देखी है और सारी बातें आप लोगों ने सुनी है। ये लड़की की वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही है। अब आप ही खुद फैसला कीजिए कि ये लड़की की बातों में कितनी सच्चाई है, क्या ये सही बोल रही है या फिर झूठ बोल रही है, या लड़की की बात में कितनी सच्चाई है। आपको क्या लगता है इस लड़की ने जो काम किया है वो सही किया है या गलत किया है? तो कमेंट में अपनी राय लाजमी बताइएगा। और ऐसी बहुत सारी खबरें और ऐसी बहुत सारी वीडियो आप लोगों को मिल जाएंगे जो सोशल मीडिया पर हर आए दिन वायरल होते रहते हैं, क्योंकि ये मुस्लिम लड़कियां जो है किस तरह से आज अपने मज़हब इस्लाम को जो है ठुकरा कर यानी हिंदू धर्म को अपना रही है और हिंदू लड़कों के साथ भागकर शादियां कर रही है, और फिर उनका जो अंजाम होता है बहुत ही ख़तरनाक होता है, बहुत ही खौफनाक होता है। तो जितने भी हमारे मुसलमान भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं तमाम मुसलमानों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी बहन बेटियों की हिफाजत करें, उनके ऊपर नज़र रखिए। वो कहाँ जा रही है, किससे मिल रही है, किससे बात कर रही है, उसके कौन कौन से फ्रेंड हैं, इन सब बातों पर हम आपको नज़र रखना चाहिए। दोस्तों इस पूरी वीडियो को देखने के बाद अब आप क्या कहना चाहोंगे, आपको इस बारे में क्या राय, तो कॉमेंट में अपनी राय लाजमी बताइएगा। चलिए उससे इसी तरह की इन्फॉर्मेशन लेकर आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर होंगे। जब तक अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।